तीन जो है राष्ट्रीय पर्व हमारे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, जिससे कि उन 3 दिवसों में हम अपने भारतवर्ष के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन रहा, उसमें बलिदानियों ने, वीरों ने जिस प्रकार से कुर्बानियां दी, शहादत दी और एकता के माहौल का परिचय दिया, उसको याद कर सकें, उसका स्मरण कर सकें और अपने आने वाले कार्यों में उसको परिलक्षित कर सकें, आत्मसात कर सकें। बाकी इन 3 दिनों को छोड़ने के बाद अन्य वर्ष के 365 दिनों में से घटाने के बाद 362 दिन जो हैं, उनमें तो हम अपने रोजमर्रा के दिनचर्या में लगे रहते हैं और उस समय हम इनको स्मरण भी नहीं कर पाते और अपने उस आचरण में लेकर भी नहीं आ पाते। तो चूंकि वो ऐसे तत्व थे जो हम कहेंगे कि मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा थे, इसीलिए भारतवर्ष उनको अपने अंदर आत्मसात करने के बाद आजादी को पा सका, क्योंकि वो वाकई में मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा थी। और हमेशा ये अपेक्षा की जाती है कि एक इंसान के रूप में हमारे भीतर भी वो एक अच्छे स्तर तक मौजूद रहें, तभी हम इंसानियत के रूप में जी पाएंगे। महात्मा गांधी जी, जिनके जो मुख्य सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा, और उनके इन सिद्धांतों को पूरी दुनिया और पूरा विश्व फॉलो करता है, और उसको रिकॉग्नाइज करते हुए वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने आज के 2 अक्टूबर के दिन को, उनकी जयंती के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाने का फैसला किया। अहिंसा, गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं और कहते हैं, वैसे तो सामान्य अर्थों में देखा जाए अहिंसा का मतलब है कि किसी के साथ हिंसा ना करना, मारपीट ना करना, किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से चोट ना पहुंचाना। और उसकी जब वे व्याख्या करते हैं, उनका कहना होता है कि अहिंसा वीरों का हथियार है, कायरों का या लालची का नहीं। वे कहते हैं अहिंसा उसी पर शोभायमान होती है जो सशक्त होने के बावजूद भी किसी से हिंसा नहीं करता, किसी को दबाता नहीं, सशक्त होने के बावजूद भी। वे कहते हैं अहिंसा उसी पर शोभायमान होती है जिसके पास दंड देने की क्षमता है, किंतु वह क्षमा करने का गुण रखता है। उनका अहिंसा से तात्पर्य यह नहीं कि भीरुता स्वरूप आप भाग खड़े हों, यह एक वीरों का हथियार है। वे कहते हैं कि अहिंसा प्रेम का पर्यायवाची है। जिसके अंदर अहिंसा का भाव है, मतलब वो निर्भीक है, निडर है, वीर है, वह ही प्रेम का सच्चा भाव रख सकता है, पवित्र हृदय के साथ प्रेम को बढ़ा सकता है। सत्य और अहिंसा के ऐसे हिमायती महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक दिया। वे कहते थे कि तलवार हाथ में लेकर मरने वाला व्यक्ति निसंदेह वीर है। वे कहते थे कि तलवार हाथ में लेकर मरने वाला व्यक्ति निसंदेह वीर है, लेकिन वह व्यक्ति जो बिना एक उंगली उठाए मृत्यु का सामना करने की हिम्मत रखता है, वह सच्चे मायनों में वीर है। इसलिए उनका निष्कर्ष यही रहता कि अहिंसा वीरों का हथियार है, कायरों का या भीरू व्यक्ति का नहीं। जो स्वतंत्रता आंदोलन की समाप्ति पर जब हमें आजादी प्राप्त हुई, उस आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 के दिन, शायद हम में से काफी लोग ये जानते होंगे कि उस दिन महात्मा जी ने क्या किया। जिस दिन सारे देश को आजादी प्राप्त हुई, उस दिन महात्मा जी 15 अगस्त के दिन उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा। वे बहुत दुखी थे। क्यों?
क्योंकि उस दिन संपूर्ण देश आजाद तो हो रहा था, किंतु दो अलग अलग मुल्कों में विभाजित भी हो रहा था। और पिछले कई दिनों से धार्मिक और सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहा था। लाखों करोड़ों लोग उसके काल के ग्रास में समाते जा रहे थे। वो उस दुख की विभीषिका से परेशान थे कि आज हम आजाद तो हो रहे हैं, किंतु ये धर्म और संप्रदाय के तले हम विभाजित होते जा रहे हैं। तो आज का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि वो महात्मा जिनके गुणों को, जिनके आदर्शों को हम फॉलो करना चाहते हैं, अनुकरण करना चाहते हैं, उनके इन आदर्शों को हम याद रखें, क्योंकि आज का समय ऐसा हो गया है जहां पर धार्मिक और सांप्रदायिक खाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। भाई भाई से अलग होता जा रहा है, इंसान इंसान से अलग होता जा रहा है। इसी दुख और संघर्ष को, जो ये धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन के जो तत्व हैं, जो वर्तमान में भी मौजूद हैं, जिन्हें कहीं कहीं पर घड़ी घड़ी मानव सभ्यता ने महसूस किया, तो एक दौर में विख्यात कवि विनय महाजन जी ने इस समस्या और इस चिंता पर अपनी चिंता इन पंक्तियों के साथ व्यक्त की और साथ ही संपूर्ण देश का, समाज का आह्वान किया एकता के लिए। मैं उन पंक्तियों को, विनय महाजन की पंक्तियों को अपने मुखाग्र से आप सभी के सामने आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक साथ मिलजुट कर काम करने के लिए, भाई को भाई से मिलाने के आह्वान के साथ उद्धृत करना चाहूंगा। विनय महाजन जी कहते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल कितनी दूर है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल कितनी दूर है। उजियारा महलों में बंदी, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। वे कहते हैं कि ऑलरेडी दुनिया में इतनी खाइयां बटी हुई है, मतलब मंदिर मस्जिद जो गिरजाघर ने, उसने भगवान को बांट रखा है, जबकि सारे धर्म कहते हैं कि भगवान एक है। उसके बावजूद मंदिर किसी को भगवान कह रहा है, मस्जिद किसी को कह रहा है, और गिरजाघर किसी और को भगवान कह रहा है, और सब ये मानते हैं कि भगवान एक है। वे कहते हैं कि धरती को भी बांट दिया है हमने, सागर को भी बांट दिया है हमने, अब इंसान को तो मत बांटो। वे कहते हैं कि धनी और गरीब के बीच की खाई इतनी बड़ी है कि जो उजियाला है वो केवल महलों में बंदी है। उजियाला मतलब संपन्नता का प्रतीक, वो केवल धनी के घर तक है और दीपक भी उसी के घर में जलने को मजबूर है। वे कहते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल कितनी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिले ना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। ये पंक्तियां आप सुन रहे हैं और मैं समझ रहा हूं आप इसके अर्थों को भी समझ रहे होंगे। और एक ऐसा पल मुझे नजर आ रहा है कि काफी लोग आप में से उसको समझते हुए भावुक भी हो रहे हैं कि वाकई स्थितियां कैसी हैं, और हमें इंसान इंसान को तो कम से कम नहीं बांटने की जरूरत है। हम आपस में एक रहें, एकता के साथ आगे बढ़ें। आज ही का दिन जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती का दिन है। वे महान व्यक्तित्व
जिन्हें एक ऐसे समय में देश की बागडोर संभालने का अवसर प्राप्त हुआ जब देश पाकिस्तान से युद्ध की विभीषिका झेल रहा था और साथ ही साथ सूखे की मार, अकाल की मार भी झेल रहा था। अनाज का संकट पूरे देश में था। आप हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर देश की बागडोर को संभाल के गए और ऐसे समय में उन्होंने दोनों ही चीजों को मजबूती के साथ लीड किया, नेतृत्व किया। जय जवान जय किसान। जब हमारी देश की सेना पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रही थी तो उन्हें खुली छूट दी युद्ध के दौरान निर्णय लेने की, लड़ाई लड़ने की, लड़ाई के तत्वों को फॉलो करने की। इसीलिए उनके नारे में जय जवान शब्द आता है और साथ ही वे जय किसान की बात करते हैं। देश हमारा सूखे की मार को झेल रहा था। हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति जैसी बड़ी क्रांतियों के बीच में उन्हीं का मजबूत हाथ रहा, मजबूत नेतृत्व रहा। देश अपने ही देशवासियों को खिला नहीं पा रहा था। उन्होंने आह्वान किया सारे देशवासियों का कि जिसके पास भी जितनी भी खाली भूमि है उस पर वे अनाज बोएं और सब्जी बोएं। साथ ही उन्होंने अनाज के दामों में कटौती की और हरित क्रांति के लिए जितनी भी जरूरी चीजें हो सकती थी उनको एग्जीक्यूट करने के लिए रास्ते खोल दिए। वे अपनी नेतृत्व क्षमता, निर्भीकता, मजबूत व्यक्तित्व और निडरता के लिए खासे जाने जाते हैं। तो आज के दिन दो महावीरों का जयंती है और हमें उनके अच्छे गुणों को याद करना चाहिए और अपने आने वाले समय में उन सभी को फॉलो करके एक सशक्त समाज का निर्माण करने की ओर बढ़ना चाहिए। मैं पुनः आप सभी को आज के दिन की खास शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।